हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 20 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए हम तक। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न। ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में लेबनान को हराकर किस देश ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो दोस्तों फुटबॉल की यह प्रतियोगिता इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में और कलिंगा स्टेडियम में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो दोस्तों किस देश ने लेबनान को हराकर इस प्रतियोगिता को जीता है? तो दोस्तों वह है भारतीय पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम। भारतीय पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम द्वारा ये दोस्तों लेबनान को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 की यह प्रतियोगिता जीती गई। टोटल 4 देशों ने दोस्तों इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें भारत जो कि होस्ट कंट्री था, लेबनान, मंगोलिया और वानुअतु, ये 4 देश जो कि 7 मैच इन पूरी प्रतियोगिता में खेले गए और भारत ने दोस्तों लेबनान को हराकर यह प्रतियोगिता अपने नाम की। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे इस प्रतियोगिता में? तो वो थे सुनील छेत्री। वर्तमान समय में दोस्तों फीफा की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रहे हुए है 101। लेबनान कौन से स्थान पर है? तो वो है 99 नंबर पर। तो भारत का दोस्तों दूसरा कॉन्टिनेंटल टाइटल है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। घृणास्पद भाषण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह कब मनाया गया? तो घृणास्पद हेट स्पीच, घृणास्पद भाषण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया दोस्तों 18 जून को। रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह 17 जून को मनाया गया। जून में कुछ अन्य दिनों की बात की जाए तो विश्व दुग्ध दिवस यह 1 जून को। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस यह मनाया गया 3 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण, यह हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व महासागर दिवस यह 8 जून को। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यह मनाया गया दोस्तों 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कलर ब्लाइंडनेस डे यह 13 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस ब्लड डोनर डे यह 14 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को और वो साथ ही साथ विश्व पवन दिवस भी मनाया गया 15 जून को। 3 नंबर प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर, जो कि वर्ष 1923 में स्थापित हुई थी। तो ध्यान रहे गीता प्रेस गोरखपुर को ही दोस्तों वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए यह चुना गया है। प्रश्न 4 दोस्तों, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक के साथ पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक कहां शुरू हुई? तो दोस्तों यह प्रारंभ हुई है गोवा में। 4th टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक यह गोवा में दोस्तों 19 जून 2023 को यह प्रारंभ हुई। बता दें दोस्तों G20 रिसेंटली G20 के तहत वुमेन 20 का आयोजन कहां पर किया गया? तो चेन्नई के महाबलीपुरम में। वहीं साइंस 20 की बैठक यह की गई दोस्तों भोपाल में। G20 वर्ष 2023 की G20 की अध्यक्षता किसके पास है? तो है भारत देश के पास। थीम क्या है दोस्तों वर्ष 2023 की G20 की? तो वह है वसुधैव कुटुंबकम। तो आप ध्यान रहे G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन गोवा में किया गया। दोस्तों अगर G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो वह किया गया था श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 5 तो आगामी 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मोगा नाम का शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों नेशनल गेम 37 नेशनल गेम के शुभंकर, इसका नाम शुभंकर का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है मोगा। तो इनका शुभंकर को कहां पर लॉन्च किया गया? तो दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उनके द्वारा दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मोगा को लॉन्च किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर होगा? तो यह होगा दोस्तों गोवा में। बात की जाए दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स कहां पर आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों वो थे गुजरात में। प्रश्न 6 नंबर तो किस राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने मवेशियों के परिवहन के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों जिन्होंने पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने मवेशियों के परिवहन के लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो है दोस्तों असम। असम राज्य के दोस्तों गुवाहाटी में ही
असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं दोस्तों हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा ही दोस्तों एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। वर्तमान समय में दोस्तों गवर्नर कौन है असम के, तो उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पर। तो 3 साल के लिए एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक के दोस्तों गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अगले 3 वर्षों के लिए किनको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों NS विश्वनाथन। तो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं NS विश्वनाथन। इनको ही दोस्तों अगले 3 सालों के लिए एक्सिस बैंक के दोस्तों गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, सिस्टम की किसी भी विफलता के बिना ऑनलाइन व्यापारियों को भुगतान करने के लिए ग्राहकों के लिए यूपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट यानी SDK किसने पेश किया है? तो वो किया गया दोस्तों पेटीएम द्वारा। ध्यान रहे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट यह पेश किया गया पेटीएम द्वारा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अपने नवीनतम निबंध आजादी के फ्रेंच अनुवाद के अवसर पर किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन है दोस्तों जिनको उनके निबंध आजादी के फ्रेंच अनुवाद के अवसर पर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दोस्तों 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है दोस्तों लेखक और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय। बहुत इंपॉर्टेंट, अरुंधति रॉय, उनको ही दोस्तों 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात की जाए दोस्तों अरुंधति रॉय की, तो इनकी चर्चित पुस्तक कौन सी है? तो वो है दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको कि वर्ष 1997 बुकर प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अन्य पुस्तकें तो द एंड ऑफ द इमेजिनेशन, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये इनकी बहुत चर्चित पुस्तक है। तो ध्यान दें, अरुंधति रॉय को ही दोस्तों 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते प्रश्न 10वें की ओर। दोस्तों, विश्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बीमारी के प्रकोप के खिलाफ राज्य की तैयारियों को मजबूत करने के लिए रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम के समर्थन के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों कार्यक्रम का नाम है रेजिलिएंट केरल। तो इस कार्यक्रम के लिए दोस्तों वर्ल्ड बैंक द्वारा कितने ऋण को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों वह है $150 मिलियन। $150 मिलियन की ऋण सहायता को दोस्तों वर्ल्ड बैंक द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और बीमारियों के प्रकोप के खिलाफ राज्य की तैयारियों को और मजबूत करना है। तो किस राज्य द्वारा दोस्तों? प्रोग्राम का नाम क्या है? तो रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा कितनी धनराशि की ऋण को मंजूरी दी गई है? तो वह है दोस्तों $150 मिलियन। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की बात की जाए, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन बने? तो उनका नाम है दोस्तों अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं अजय बंगा। इन्होंने ही 2 जून को दोस्तों वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का पदभार ग्रहण किया है। किनके स्थान पर? तो वो थे डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक की MD एंड CFO कौन है? तो है अंशुला कांत। वहीं चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो उनका नाम है इंद्रमित गिल। कब स्थापना होती है वर्ल्ड बैंक की? तो वर्ष 1944 में। हेडक्वार्टर कहां पर? तो वॉशिंगटन DC में। पढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। तो हाल ही में 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया? तो दोस्तों 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी सम्मानित किए गए हैं। तो उसमें दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए चुना गया। इन पुरस्कारों को दोस्तों किनके द्वारा यह पुरस्कार वितरित हुए? तो वह है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया दोस्तों मध्य प्रदेश। बात की जाए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जिला कौन चुना गया? तो वह है दोस्तों गंजम जिला उड़ीसा। वहीं बेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम कौन था? तो दोस्तों वो था चंडीगढ़ नगर निगम। प्रश्न 12वां। तो किस राज्य ने हाल ही में राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती आवास प्रदान करने के लिए गुरु ज्योति योजना शुरू की है? तो दोस्तों ध्यान रहे, गुरु ज्योति योजना यह प्रारंभ की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो राज्य के दोस्तों गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती आवास प्रदान करने के लिए गुरु ज्योति योजना को कर्नाटक सरकार द्वारा यह शुरू किया गया। रिसेंटली दोस्तों किस राज्य के इशाद आम को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो वो भी है दोस्तों कर्नाटक राज्य। किस राज्य में दोस्तों शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना लागू की गई? महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त की यात्रा, तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, तो यह भी कर्नाटक राज्य में।
धर्मांतरण विरोधी कानून को किस राज्य ने रिसेंटली समाप्त किया है? तो वो भी है दोस्तों कर्नाटक राज्य। बताए प्रश्न 13वें पर, तो भारत में सतत विकास में तेजी लाने के लिए किन दो संगठनों ने हाथ मिलाया है? तो दोस्तों भारत में सतत विकास में तेजी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग द्वारा किन दो संगठनों ने हाथ मिलाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है नीति आयोग की? तो 1 जनवरी 2015 को। किनके स्थान पर? तो प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। प्रश्न 14वें की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किसने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल का खिताब जीता है? तो इंडोनेशियन ओपन 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता दोस्तों, इसमें मेंस डबल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो वो है दोस्तों चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, भारतीय जोड़ी है दोस्तों, इनके द्वारा ही इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल का खिताब जीता गया। प्रश्न 15वां, तो हाल ही में चर्चित एशेज टेस्ट सीरीज किन दो देशों के बीच खेली जा रही है? दोस्तों क्रिकेट की काफी चर्चित यह प्रतियोगिता एशेज टेस्ट क्रिकेट, तो ये किन दो देशों के बीच खेला जा रहा है? तो ध्यान रहे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। यह प्रतियोगिता दोस्तों हर वर्ष ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों देशों के बीच यह 5 टेस्टों की यह सीरीज एशेज खेली जाती है। अब बात की जाए दोस्तों एशेज की, तो इसका फर्स्ट एडिशन कब खेला गया? तो ध्यान रहे 1882 में, 1882-83 में दोस्तों एशेज टेस्ट सीरीज की पहला एडिशन खेला गया। 5 मैचों की श्रृंखला जो कि हर साल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों देशों के बीच खेली जाती है। सर्वाधिक टाइटल अभी तक एशेज के किस देश ने जीते हैं? तो वह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जिसके नाम 34 टाइटल। सबसे अधिक रन अभी तक किसने बनाए एशेज में? तो वह है दोस्तों डॉन ब्रैडमैन, जिनके नाम 5028 रन है जो कि उन्होंने एशेज में बनाए। वहीं सर्वाधिक विकेट की बात की जाए तो सर्वाधिक विकेट लिए गए दोस्तों 195 विकेट। किसके द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न के नाम। प्रश्न 16वां, तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए कौन सा राज्य योग ओलंपियाड का आयोजन कर रहा है? तो योग ओलंपियाड का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह है मध्य प्रदेश के भोपाल में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह कब मनाया जाएगा? तो ध्यान दें 21 जून को। प्रश्न 17वां, तो डैनियल एल्सबर्ग का 92वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो वो कौन थे? तो दोस्तों डैनियल एल्सबर्ग यह थे दोस्तों अमेरिकी रक्षा विश्लेषक थे दोस्तों डैनियल एल्सबर्ग, जिनका 92वें वर्ष की उम्र में निधन हुआ। क्यों दोस्तों यह चर्चित थे? तो दोस्तों पेंटागन पेपर लीक मामले में यह शामिल थे। प्रश्न 18वां, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, जनवरी से मई 2023 के दौरान नागरिक उड्डयन क्षेत्र में रिकॉर्ड कितनी वृद्धि हुई है? तो सिविल एविएशन क्षेत्र में दोस्तों जनवरी से और मई 2023 के बीच रिकॉर्ड कितनी वृद्धि हुई? तो वह है दोस्तों 36% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों 20 जून 2023 की करंट अफेयर्स की होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण कहां शुरू हुआ है? दुबई, सिंगापुर, जयपुर या टोक्यो? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।